मैंने उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है और मेरे सर भी बहुत खुश कोई बात नहीं। ये मेरा तीसरा था। ग्रेड मैं अपनी फैमिली को और अपने सर मुकेश कुमार सिंह को देना चाहूँ। बहुत खुशी है, लड़कियां ने बाजी मारी है और ऐसे ही आगे और भी बाजी मारे। टॉप 1 रैंक का तो नहीं चल रहा था, ये था सिलेक्शन हो जाए। टिप्स ये है कि अपनी लक्ष्य पर फोकस सबसे ज्यादा है, उससे अलग नहीं होना है। बहुत खुश हूँ। मेरा घर परिवार गांव क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। बेटी ने बहुत ही मेहनत की, उसका परिणाम आपके सामने है। मैंने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं समझा। मैंने पढ़ाई में पालन पोषण में बराबर ही सब किया। बिटिया का पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ध्येय था और 2 साल से वो तो लगातार कमरे में बंद थी और उसकी जो पढ़ाई आज रंग लाई। अरे बहुत खुशी है, हमें जितनी खुशी हो रही है उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सारे ही सब्जेक्ट उसको, सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, सभी सब्जेक्ट को पूरे मन के साथ पढ़ती थी। सबसे अच्छी बात ये थी वो पहले से ही तैयार करके जाती थी सारी चीजों। ये थी एक और इसके साथ बच्ची थी, वो नहीं कर पाई, लेकिन इससे हमें काफी उम्मीदें थी कि ये बहुत आगे जाएगी और आज उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। मेरा नाम दिव्या सिकरवार है, मैं आगरा जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव के नजदीकी स्कूल से ही पूरी की है। उसके बाद मैंने अपनी बीएससी और एमएससी सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से पूरी की है। उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। सिविल सर्विस की तैयारी में यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं 2020 से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसमें मुझे पिछली 2020 और 2021 में असफलता मिली थी। 2021 में मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था और 2022 में मैंने इस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। मैंने इस परीक्षा के दौरान स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, क्योंकि इस परीक्षा में हम एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही उतर सकते हैं और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेटेजी के लिए अपनी ऑनलाइन मटेरियल का सहारा लिया था और ऑनलाइन कोचिंग अडॉप्ट की थी। मैं ऑनलाइन की तैयारी के वक्त क्लासेज ऑनलाइन करती थी और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी उन्हीं क्लासेस के दौरान, और फिर क्लास खत्म होने के बाद मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज करती थी बार बार और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जो घटना चक्र की पब्लिकेशन आती है वो करती थी। सिविल सेवा की यह परीक्षा 3 भागों में बटी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम और सब तीनों ही स्टेज की तैयारी अलग अलग तरीके से एक इंटीग्रेटेड वे में भी होती है। प्रीलिम्स के लिए मेनली 7 सब्जेक्ट आते हैं इसमें: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। इनके पर सब्जेक्ट के मैंने क्लासेस के दौरान अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और उसमें कुछ जो मुझे लगता था अगर कुछ कमी है तो मैं उनको एड ऑन कर लेती थी। और साथ ही एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें अपनी तैयारी पता चलती है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। सीसेट के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए जो भी आयोग के द्वारा किए जाते हैं, और जीएस 1 पेपर के लिए भी हमें आयोग के द्वारा पिछले 10 साल के पेपर जरूर करने चाहिए। उनसे ही हमें एक वे मिल जाता है और कई बार तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। मेंस के लिए, मेंस में बेसिकली ऐसे, हिंदी, जीएस के 4 पेपर और सोशियोलॉजी मेरा जो ऑप्शनल था उसके 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे ऐसे के लिए जो सिलेबस में टॉपिक हैं उन पर ही अपना बनाते रहना चाहिए नोट्स। जीएस 1 का सिलेबस है, हिस्ट्री आती है मेनली, ज्योग्राफी है, उसका सोसाइटी का कुछ उसमें है पार्ट है, तो इसी का ही टॉपिक वाइज नोट्स हमें अपने सेल्फ से ही बनाने चाहिए और यही मैंने किया था। ऐसे जीएस 2 का मेनली पॉलिटी होती है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इनके भी, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस है जिसमें इसमें थोड़ा करंट अफेयर का भी काफी रोल होता है, तो इसके लिए भी हमें करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो भी समसामयिक मुद्दे चल रहे होते हैं विश्व के और देश के। और जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी ये सब पोर्शन होता है। इसके लिए भी टॉपिक एग्रीकल्चर भी आता है इसमें, तो इसमें भी हमें टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाने पड़ते हैं। और जीएस 4 जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी अपने की टर्म वाइज नोट्स बनाए। तो यही सब मैंने किया था। मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो मैंने ज्वाइन की थी उन्हीं से अपने नोट्स बनाती थी और जो भी मुझे कुछ कमी लगती थी तो मैं उनको ऐड ऑन कर लेती थी। साथ ही साथ करंट अफेयर को भी मैं ऐड ऑन करती थी और यही सब। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैंने
क्लासेज ही की थी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी अनअकैडमी से, वहीं सर से मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा था। क्योंकि मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा मीन्स क्लियर ना हो पाने का कारण कहीं यही था क्योंकि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं था पहले से, और तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में इसको ठीक किया। मेरा प्रीलिम्स होने से पहले 2021 में मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका था विद आंसर राइटिंग और पूरा तरीके से याद करके। इस तैयारी का एक सबसे अहम चरण होता है आंसर राइटिंग। इसके बिना तो यह परीक्षा पास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और आंसर राइटिंग हमें कम से कम 1 ईयर से कम की तो होनी, 1 ईयर तक की तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जब हम पहला आंसर लिखते हैं तो हमारे आंसर उतने परफेक्ट नहीं होते, और कोई भी आंसर परफेक्ट हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं, पर एक प्रोसेस होती है, डे बाय डे हम इम्प्रूव होते चले जाते हैं। वैसे ही मैंने भी कई आंसर लिखे थे, आयोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे थे, मॉक टेस्ट काफी दिए थे अनअकैडमी से भी, और भी मैंने कई सारी कोचिंग से ऑनलाइन ही मैंने क्योंकि तैयारी की है अपनी, तो मैंने ऑनलाइन ही सारी मॉक टेस्ट परचेज की थी। मेरे जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने उतनी टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई थी ऑनलाइन, इस वजह से कहीं मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग में मुझे कोई कमी रही थी, और मैंने वो सारी कमी मैंने अपनी इस अटेम्प्ट में पूरी की थी, जो मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में कमी रह गई थी। इस तैयारी के दौरान कभी कभी हमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, कभी लगता है होगा या नहीं होगा। मुझे भी लगा था जब मेरा 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गया था, तब बहुत ज्यादा नेगेटिव फील होता था। उस समय में अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वही आप इस परीक्षा में लगाएं, और अपने गोल को हमने क्यों किया था इसको ध्यान में रखें, और इसी के साथ ही अपनी फोकस करें इस तैयारी।